25/11/95 की ये मुरली है। जैसे जैसे हम ब्राह्मण जीवन में बड़े होते हैं, ज्ञान आयु हमारी बढ़ती है, तो इस ब्राह्मण जीवन में भी एक बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है, और वो बीमारी है व्यर्थ की। ये हमारा बहुत बड़ा बेहद का हॉस्पिटल है, जो स्वयं सुप्रीम डॉक्टर परमपिता परमात्मा बाबा हम मरीजों के लिए खुलते हैं। और हम साधारण मरीज भी नहीं है, बहुत सीरियस है। और सीरियस पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है, अति दक्षता विभाग जिसे कहते हैं। क्योंकि जब शारीरिक बीमारियां होती है तो बहुत केयर करनी पड़ती है, और हमारी जो बीमारियां है ये सब मानसिक बीमारियां है। इसलिए हम सभी को बाबा आईसीयू में रखते हैं, जो रूहानी सर्जन है, सुप्रीम सर्जन है, और समय प्रति समय ये जो मन की बीमारियां है उसका इलाज करवाते हैं। क्योंकि स्थूल जो रोग है जिनका फैलाव तेजी से होता है, अभी अभी जो कोरोना आया है काफी तेजी से फैलता है, लेकिन व्यर्थ की बीमारी है, उसका प्रसार प्रचार कई गुना तेजी से बाकी स्थूल रोगों से होता है। और उसकी विशेषता ये है, ये जहां से स्टार्ट होता है फिर रिटर्न वहां जब तक नहीं आता, अर्थात जिस आत्मा से ये स्टार्ट होता है या जिसके प्रति ये स्टार्ट होता है, वहां तक जब नहीं जाता तब तक वो फैलता रहता है। और ये बहुत कड़ी बीमारी है। इसलिए बाबा बीच बीच में हमें शक्तिशाली इंजेक्शंस देते हैं शक्तियों का, फिर इस बीमारी से बाहर आने के लिए वरदान भी देते हैं। तो हर आत्मा के अंदर एक प्रोत्साहन देते हैं, प्रेरणा देते हैं, ताकि इस बीमारी से हम सही सलामत ठीक हो जाए। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोना, इसे भी बाबा ने अलबेलापन कहा है। तो चलिए सुनते हैं सुप्रीम बाबा की, सुप्रीम सर्जन की 25 नवंबर की वाणी, परमत, परचिंतन और परदर्शन से मुक्त बनो और परोपकार करो। सिर्फ मुक्त नहीं बनना है, लेकिन अपकारी पर भी उपकार करना है। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं विशेष है, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं, चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में है। लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है। जैसे
आप बच्चों को बाप दादा को देखकर खुशी होती है ना? खुशी होती है तब तो भाग कर के आए हो। खुशी होती है तब तो भाग करके आए हो ना। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, चाहे अनपढ़ है, छोटे है, युवा है, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष है। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर भी विजय उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। यहाँ छोटे बच्चे से यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूं कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा विशेष हो गया। आप लोगों का शुरू शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है कौन सा गीत है? एक गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो, लेकिन अल्प को नहीं जाना। तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना, तो क्या जाना? तो ऐसी विशेष आत्माएं हो। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छी महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष के आयु वाली भी निश्चय बुद्धि होगी, तो वो क्या कहेगी? तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल पलंग पर सोते हैं, इकट्ठे रहते भी पवित्र है, हमारे बीच में बाप है। और महात्मा है क्या कहेंगे? कहेंगे आप कपूस इकट्ठा रहना यह तो असंभव लगता है, और आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, पर धर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है, पर मुश्किल होता है। अपवित्रता पर धर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं ना, लेकिन कितने भी नए हैं, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है कि यह नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं। लेकिन देख लिया, पहुंच गए, तो कई वापस जाकर अलबेले भी हो जाते हैं। लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की? बाप से की ना। बाप का फरमान है ना, तो बाप से प्रतिज्ञा कर, और फिर अगर अलबेले होते हैं तो नुकसान किसको होगा? ब्राह्मण परिवार में तो 1 जाते 10 आते हैं, लेकिन नुकसान
कमजोर होने का उन आत्माओं को होता है। इसलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं, वो बाप के घर में तो पहुंच गए। यह तो भाग्य की बात है। यह तो भाग्य की बात है ही। लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं रखना, तकदीर को बड़ा करना। अच्छा, जितने भी आए हैं सबका नाम रजिस्टर में तो है ही। रजिस्टर में अपना नाम पक्का कराया है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? अच्छा, जो भी नए जहां से भी आए, टीचर्स के पास तो लिस्ट है ही। और प्रेजेंट मार्क भी डालते हैं या नहीं डालते? कौन सा सेंटर है जहां प्रेजेंट मार्क नहीं पड़ती हो? कोई सेंटर है? टीचर सच बताओ, कभी नींद आ जाती होगी, कभी बीमार हो गए, कभी क्लास में पहुंच नहीं सके, तो रोज की प्रेजेंट मार्क पड़ती है? जो टीचर्स कहती है रोज का रजिस्टर और प्रेजेंट मार्क है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, रेगुलर है या कभी कभी कि 2-3 दिन मिस हो जाता है? सब टीचर्स पास है तो ताली बजाओ। तो अभी क्या करना? जो भी आप नए लाए हैं, चाहे भाई चाहे बहनें, उनका 3-4 मास के बाद, क्योंकि पहले थोड़ा नशा रहता है, पीछे धीरे धीरे कम हो जाता है। तो 4 मास के बाद जितने नए आए उतने कायम है या चक्कर लगाने गए हैं का? ये रिजल्ट लिखना, क्योंकि कई चक्कर लगाने भी जाते हैं। 2 साल की माया की यात्रा करके फिर यहाँ पहुंच जाते हैं। तो रिजल्ट में सिर्फ ये 2 शब्द लिखना कि 60 आए और 60 ही है, या 60 आए 40 है। सिर्फ ये 2 अक्षर विशेष रतन मोहिनी के नाम से अलग लिखना। बाहर में लिफाफे पर ब्रह्मा कुमारी तो लिखेंगे, लेकिन बड़े अक्षरों में रतन मोहिनी लिखना। अंदर नहीं तो समझेंगे इसका है, नहीं तो उसके पास, यशु दादी के पास बाबा कह रहे हैं, पोस्ट बहुत आ जाती है। देखेंगे कितनी विशेष आत्माएं अपनी विशेषता दिखाती है। मैंने ये सब गाइडेंस टीचर्स बहनों के लिए बाबा ने दिया है। फिर देखो, कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं? सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं। थोड़ी टाइम की नहीं, 1 साल चले 2 साल चले, ये नहीं। अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रालब्ध प्राप्त होती है। तो माता ये भी पक्की है, क्योंकि चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के हो, 4 के हो, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है ना। विनाश तो इकट्ठा ही होना होगा ना। कि आप कहेंगे कि हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली हो जावे, पीछे विनाश होवे, यह तो नहीं होगा ना। इसलिए पीछे आने वालों को और आगे जाना है। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है। आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। सुनाया था ना कि अभी लेट का बोर्ड तो लग गया है, लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। तो आप सभी लकी हो। सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए
बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं जाना, सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं जाना। बाबा ने कहा कोई बातों में नहीं जाना, क्योंकि ये जो बातें हैं ये हमारे पुरुषार्थ में बाधा डालते हैं, और बातों की दुनिया के अंदर जाते जाते हम इतना बह जाते हैं, हमारे भाग्य को ही भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा ने एक वाणी में बहुत अच्छा महावाक्य का उच्चारण किया है कि बातों के आगे अपनी श्रेष्ठ तकदीर को कभी नहीं गंवाना। तो ये बातें इतनी डिस्टर्ब करती हैं। चलिए आगे। आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहा आधा घंटा, कहा 15 मिनट, कहा 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। तो उसका कारण क्या है। आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का समय, मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण हैं। पहले भी सुनाया, नई बात नहीं है, लेकिन डायमंड जुबली में विशेष क्या अटेंशन दो, वो बाप दादा शुरू से सुना रहे हैं। तो ये 3 कारण, उसमें से बाबा पहला कारण बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये तीनों भी। चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है। जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है। समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठ नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान? नहीं। जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया, तो वह समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ ही या नहीं, और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी। क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों, उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी, तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा, आपके पास आएगा। क्योंकि उनको लगेगा ये बहुत बड़ा अच्छा डस्टबिन है ना, बहुत अच्छा डस्टबिन है, आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो, सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो तो आपस में इतनी ताकत, सॉरी, सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना, उसके प्रति दृष्टि में
वह संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। ये जो पुरुषार्थ है, ये बहुत महीन पुरुषार्थ है, और ये हर आत्मा को बहुत आगे ले जाने वाला है। क्योंकि आप सभी अनुभवी हो, व्यर्थ के बहाव में कब आत्मा बहा जाती है पता ही नहीं चलता। और स्टार्टिंग कब होता है पता है? जब दो ब्राह्मण इकट्ठा आते हैं, जब बातचीत शुरू हो जाती है, तो बहुत इजीली कहते हैं, जिसके अंदर जो बात है दिल के अंदर, वो दूसरे को बोलता है कि आपको पता है? तो अनायास से दूसरा बोलता है, क्या विशेष? और यही से स्टार्टिंग होता है व्यर्थ के लिए। या तो आपने सुना है क्या? ये वाक्य के ऊपर भी अटेंशन देना। अगर भगवान के महावाक्य है तो बात अलग है, लेकिन व्यर्थ की शुरुआत है तो यहाँ हमें बड़े सावधान रहना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा कि प्लीज, अगर बाबा के या पुरुषार्थ के बारे में अगर है तो भले सुनो, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में, हमारे ही दैवी परिवार के भाई बहनों के प्रति अगर कुछ है तो प्लीज अभी इसे छोड़ दो और मुझे भी ना सुनाए। जैसे लौकिक में अगर जाते हैं हम, तो बहुत आसानी से कहते हैं कि हम तो कुछ व्यसन नहीं करते, या किसी को चाय की आदत नहीं है तो बोलते हैं नहीं नहीं प्लीज, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं लेते हैं। तो ये भी तो ऐसी बातें हैं जो आगे चलकर आदत बन जाती है, सुनने वाले की, सुनाने वाले की। तो इससे एक दूसरे को सावधान करना, ये भी बड़ा पुण्य का काम है। तो ये आज दिन भर के लिए, या कहे आगे चलकर, जब जब भी ऐसा आपको लगता है, तो आप सावधान से एक दूसरे को सावधान करना। और बाबा ने ये भी बात कही है कि अगर आप आत्मा के अंदर इतनी ताकत है, जो सुनने के बाद उसको फुल स्टॉप लगा दो। और जिस व्यक्ति के बारे में आपने सुना है, वो भी तो हमारे प्यारे भाई है, बहन है, उसके प्रति हमारी दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल ना हो। और ये कब पता चलेगा? जब आप उसके साथ व्यवहार करोगे, उसके साथ बात करोगे, उसके साथ कुछ सेवा साथ में करोगे, तो पहला वाला व्यवहार, पहले वाले बोल, पहले वाली आपकी दृष्टि वृत्ति जो है जैसी ही हो, तब कहेंगे कि हम व्यर्थ से दूर है, परे हैं। ये भी बहुत महीन और ऊंचा पुरुषार्थ है। इससे हमारे संकल्पों की शुद्धि का पता चलता है, हमारे श्रेष्ठ संकल्पों की क्वालिटी का पता चलता है। तो ये खास बात है। आप बिल्कुल इसके ऊपर अटेंशन देकर, इसके ऊपर प्रैक्टिकल या दैनंदिन डे टू डे लाइफ में इसका प्रैक्टिकल उपयोग करना, तो ये बहुत हमें आगे ले जाएगा। आगे बाबा कह रहे हैं कि इतनी पावर आप में है, तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। हुँ? लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है, मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है, और कुछ भी नहीं होगा तो भी उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। हम्म? क्योंकि बाबा की जो विधियां हैं वो अलग है। बाबा ने एक दूसरे के गुणों का वर्णन करने के लिए बेहद छुट्टी दी है। खुलेआम आप एक दूसरे के गुणों का वर्णन करो, लेकिन एक दूसरे के प्रति
व्यर्थ समाचार सुनाना ये पाप के खाते में जाता है। इसलिए अगर ऐसा होता है तो बाबा कहते हैं कि श्रीमत में परमत मिलाना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन क्या होता है, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा है कि ये दो बात कर रहे थे, और एक का सुना हुआ दूसरा फिर कहते हैं नहीं नहीं, खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे। दूसरा एडिशन हुआ। फिर तीसरा कहेगा इनों का तो होता ही है। कितना भाव बदल गया। उनों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। उनों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण परचिंतन। क्योंकि ये बात भी देखना, ब्राह्मण होने के बाद भी हमारी ये जो स्थूल आंखें है ये बहुत धोखा देती है, फंसाती है। अगर दो ब्राह्मण आपस में बातें करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता पुरुषार्थ की बातें कर रहे हैं, सेवा की बातें कर रहे हैं, किसी के मदद के लिए कुछ चर्चा चल रही है। लेकिन हमारी आंखें, हमारे अंदर जो निगेटिविटी का संस्कार है वो उभर आता है, और इसका परिणाम बाबा ने कहा ये सब बातें वातावरण वायुमंडल को खराब कर देती हैं, टाइम वेस्ट हो जाए। फिर बाबा ने दूसरा कारण कहा है परिचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावी, यह नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे, क्योंकि उस समय तो लेटर का जमाना था। जब तक लेटर बहुत अच्छी रीति से सेवा करते। यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो जरूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया, परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और परचिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। इसको फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता है। परचिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी के रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्टेड होता है, उसमें दूसरा जरूर सोचेगा फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा ना। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी है, देखते भी है। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते, बाकी जानते सब है, देखते सब है। कोई कितना भी कहे कि नहीं, मैं तो कभी नहीं करता, मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर है। सिर्फ कहा कहा चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई पर चिंतन। तो बाबा ने ये बहुत अच्छी तरह से सुनाया है, एक गर्भित इशारा भी दिया है
कि आप जो करते हो उसका सारा रजिस्टर बाप दादा के पास है, जो बाद में धर्मराज के रजिस्टर में कन्वर्ट होता है। बाबा ने सब बताया है कि कितने बार किया, क्या किया, समय कौन सा था, कितनों से किया। इसका ये भी एक बाबा जाने अनजाने बताना चाहते हैं कि बाबा तो हमेशा कहते हैं कि मैं तो जानी जाननहार नहीं हूं, लेकिन जब हमारी प्यारी जानकी दादी के सामने एक बारी बाबा ने कहा था कि मैं तो जानी जाननहार नहीं हूं, तो दादी ने बाबा को बोला था, बाबा मेरे से ठगी मत कर। तो इसका मतलब ये है कि बाबा पक्का पक्का जानी जाननहार है। दूसरी बात कि बाबा ने एक बारी मुरली में कहा था कि मैं तो बच्चों के मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं उन संकल्पों की गति को भी जानता हूं। ये आज तक कोई नहीं जानता या कोई जानेगा भी नहीं भविष्य में। अब जो हमारे संकल्पों की गति को जानता है उसको क्या नहीं पता होगा। तो हम जब संकल्प में भी अगर व्यर्थ आता है, निगेटिव आता है, किसी के प्रति घृणा भाव आता है, तो ये संकल्पों से जो पाप होता है उसमें जमा होता है। तो बड़े सावधान रहना चाहिए कि हमारे संकल्पों की भी शुद्धि हो, तब तो ये फिर बातों से हम अपने आप छूटते जाएंगे, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो दूसरी बात सुनाई परचिंतन, उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी। हम हाँ जी, हमें बाकी मुरली हम कल कल पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो 1 मिनट हम साइलेंस रखते हैं। ओके। ओम शांति। थैंक्स भाई जी, आपने बहुत अच्छी रीति से एक्सप्लेन भी किया और सब बहुत मना उसका रियल अर्थ भी समझाया। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कीजिए। ओम ओम शांति। शांति। मैं मधुबन से बोल रही जी हूँ। बोलिए बहन जी। हाँ, मैं मधुबन से बोल रही हूँ। अभी तो थोड़ा टाइम मिला तो मैं सुन रही हूँ। तो बाबा कहते हैं एक की बात है 10 को नहीं सुनाया। 10 को ये आत्मा के 10 को जो आत्मा 10 को जो है वो आत्मा को वो बिगड़ रहा है। इसलिए ये बाकी सभी अपना अपना पॉइंट शेयर कीजिए ताकि समय भी थोड़ा कम है इसलिए। ओम शांति। आज बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का पुरुषार्थ कम या ढीला होता है। उसका कारण है कभी कभी श्रीमत के साथ परमत मिक्स होता है। जिस आत्मा पर विश्वास है
वो महारथी भी है और उसका समाचार भी सच्चा होता है, इसलिए सुनने का इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन बाबा का प्रमाण है, जिससे मतलब नहीं वो सुनते ही नहीं सुनो, इससे फायदा है, फुल स्टॉप लगाओ। सुनते रहेंगे तो आत्मा के प्रति घृणा भाव होगा, उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं रहेगी, भारीपन होगा। इसे कहा जाता है श्रीमत में परमत निराना। बाबा कहते हैं उस आत्मा के समझाओ, उसके प्रति कल्याणकारी भावना रखना। ओम शांति। ओम शांति। मैं इसी के आगे बता रही हूँ कि उन्हों की भावना क्या है और बातों में भाव बदल जाता है, तो ये बातें वायुमंडल को खराब कर देती हैं। इसका कारण है कि परमत और पर चिंतन, एक का सुना तो 8-10 को नहीं सुनाना है। पर चिंतन में भी इंटरेस्टेड होता है, तो इसलिए पर चिंतन के बदले जो बाबा का ज्ञान है वो उतने ही उत्साह से और उतने ही रस से भर के लोगों को सुनाए तो बहुत भला होगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना। तो इसका अर्थ समझ हमें धारणा में लाना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कोई मुझे आत्मा के सामने कोई सुनाने के लिए आ जाए, कोई जैसे पहले चल रहा था तो कोई अभी भी तो आएगा ही ना। तो अभी मुझे आत्मा के सामने कोई भी आत्मा आती है तो मुझे आत्मा के मन में अभी ये संकल्प आ रहा है कि सामने मैं बाप दादा को खड़ा कर दूं कि बाबा आप ही सुनो, इसके आगे मैं मैं इस चीज से पार होना चाहती हूँ, तो आप सुनो। आप ऐसी दृष्टि भी उस आत्मा को जाए कि वो आत्मा भी संतुष्ट हो, तो वो आगे से मुझे आत्मा से अपनी ये ऐसी बात शेयर ना करे, सिर्फ ज्ञान की बात हो और बाबा की ही बात हो। जी ओम शांति। और कोई सोल्यूशन हो प्रैक्टिकल में तो प्लीज वो शेयर करें प्लीज। ओम शांति। सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना है, कोई बातों में नहीं जाना है। ओम शांति। यही बताया बाबा ने। ओम शांति। बाबा ने कहा है ये ब्राह्मण संसार के समाचार जो अच्छा लगता है सुनने में, फिर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, जिन बातों का आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्पी समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो वो समाचार बुद्धि में तो गया, अर्थात टाइम वेस्ट तो हुआ। इसलिए बाबा का आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो। और फिर बाबा ने कहा अगर सुनते भी हो तो कल्याण अर्थ, अगर इतनी ताकत है जो उसका भी सदा के लिए, उस आत्मा के कल्याण के लिए उसको फुल स्टॉप लगा दो, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल ना हो, इतनी पावर है, तो ये सुनना नहीं, उसका कल्याण करना हुआ। ओम शांति। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं जब एक एग्जांपल सुनाती हूँ कि जब निमित्त को सुनना पड़ता है तो क्या होता है। एक बहन का क्लास सुना था, तो बहन ने कहा मैं एक बार दादी के साथ, बड़ी दादी के साथ बैठी थी, 4-5 जन्म थे, तो एक टीचर बहन आई, बहुत असंतुष्ट थी। उसने आके दादी को बहुत कुछ सुनाया, बहुत बुरा भला कहा, उसको क्या चाहिए क्या है ऐसे। लेकिन वो टीचर बहन ने कहा मैं दादी के सामने दिखती रही, दादी के मुंह पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं चेंज हुआ, वह बस सुनती रही। फिर वो बहन सुना के चली गई। तो टीचर बहन ने कहा कि मैंने दादी को पूछा कि दादी आपने उसको कुछ कहा ही नहीं, उसको संतुष्ट नहीं किया, उसको क्या चाहिए। तो दादी कहती है मैंने सुना कहाँ, मैं तो बाबा के पास चली गई थी, बाबा को जो उसको देना था बाबा ने दे दिया, वो संतुष्ट होकर चली गई, इसमें मैं क्यों बीच में आऊं। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया, शुक्रिया बाबा।
लास्ट का कोई पॉइंट शेयर करेंगे? ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों के मन की संकल्प की गति, जो संकल्प चलते हैं उसकी गति को भी जानता है, इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी व्यर्थ कर्म अपने संकल्प में भी न लाएं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अपने भाग्य की लकीर को सदा बड़ा करना है, कभी भी छोटा नहीं करना है। ओम शांति। तो मैं दत्ता भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का जो होमवर्क है वो भी आप देना, और उसके बाद आप थोड़ा सा 3 मिनट बहुत अच्छी रीति से कमेंट्री भी हमें करवा देना। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में परचिंतन, परदर्शन से मुक्त रहना, ये भी एक बड़ा पुरुषार्थ है। आज ही के दिन या भविष्य में भी अगर आप में से किसी को भी इन बातों को फेस करना होता है, या किसी के साथ मतभेद होता है, या कभी कभी बातों के कारण झगड़ा तक जाते हैं, ये प्रैक्टिकल बातें होती है, तो ये अभ्यास जरूर करना कि जिसके साथ झगड़ा होता है, मतभेद होते हैं, तो मतभेद के बाद कहो, झगड़े के बाद कहो, तुरंत उसके साथ बातचीत करना शुरू करना, और जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर हो सके तो अगर हमारी गलती है तो उससे माफी मांगना, या उसकी गलती है तो उसको माफ करना। तो पुरुषार्थ के अंदर ये बात पेंडिंग नहीं रहेगी, और जब आप योग में बैठोगे तब ये जो है ना, माफी मांगना, माफ करना, ये बात नहीं रहेगी, आपका तुरंत योग लग जाएगा। क्योंकि अगर किसी से मतभेद होता है तो ये बात जरूर योग में बाधा डालती है। तो ये खास होमवर्क करना, किसी के प्रति अगर चिंतन चलता है तो चिंतन में ही उसको माफ कर दे, माफी मांगना, और तुरंत, क्योंकि ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है परमात्मा के बच्चे होने के नाते। जैसे आप देखना, बच्चे लोग जो होते हैं ना मैदान के अंदर, जब झगड़ा होता है तो झगड़े के बाद उसी क्षण वो भूल जाते हैं। हम भी तो परमात्मा के बच्चे हैं, एक दूसरे से, एक ही परिवार से है, तो ये रूहानी प्यार, झगड़ा माना कोई मतभेद होते हैं, और मतभेद होना बहुत जरूरी है। हर एक की मत अपनी अपनी होती है, लेकिन ये मतभेद हमारे स्नेह के अंदर ना आए, हमारे स्नेह में अंतर ना हो, ये बहुत ऊंची बात है। तो आप ट्राई करना, दिन भर ऑफिस में कहो, घर में कहो, बच्चों के साथ कहो, बड़ों के साथ कहो, अगर कुछ हो जाता है तो उसी क्षण भूल जाए और उसके साथ सद्व्यवहार हो। तो आप दिन भर ट्राई करना। अभी 2 मिनट हम बाबा को याद करते हैं, आज के पॉइंट्स के रिलेटेड कुछ चिंतन करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा अति शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। पवित्रता मुझ ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ श्रृंगार है। पवित्रता मुझ आत्मा की आंखों की रोशनी है।
पवित्र कर्म मेरा धर्म है। पवित्रता मेरी जान है। पवित्रता मेरी सच्ची पहचान है। पवित्र चिंतन मुझ आत्मा की बुद्धि का भोजन है। पवित्रता ये मेरी पवित्रता के सागर से मिली हुई देन है, प्रभु प्रसाद है। तो इसको बहुत रिगार्ड से, प्यार से संभालना मेरा कर्तव्य है। मैं आत्मा प्रभु चिंतन की अधिकारी हूँ। स्वचिंतन मेरा स्वधर्म है। विश्व कल्याणकारी संकल्प मेरे आत्मा के सूक्ष्म कर्तव्य। हर आत्मा के साथ मेरा सद्व्यवहार है, शुभ संकल्प है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हर आत्मा के ऊपर परम पिता परमात्मा मेरे प्राण प्यारे बाबा की कृपा दृष्टि हो। हर एक की बुद्धि की लगन उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ जुटी रहे और ये सारा ब्राह्मण परिवार तो क्या, सारा विश्व ही इस व्यर्थ की बीमारी से मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए और शुभ चिंतन वाला, शुभ संकल्पों वाला नया संसार जल्द से जल्द आ जाए। थैंक यू वेरी मच बाबा, जो आपने हमें व्यर्थ से मुक्त किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना बिजी होते हुए भी समय निकाला। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ सभी का भी शुक्रिया। तो हम फिर से कल मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति, शांति। गुड डे ऑल ओम शांति। तपस्वी। थैंक यू भाई, ओम थैंक यू बाबा। शांति। Have a good day. सभी का हम बाबा के घर में मानस सरोवर में है। थैंक यू ओम बाबा। शांति। सत्ता भाई, ओम शांति भाई। ओम शांति। छाया सासवड़कर माता जी और मैं। अच्छा।